नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना MP गुणपाल। ऑल एग्जाम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के रीति रिवाज एवं परंपराएं, जिसमें हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा था वो हिंदू धर्म के 16 संस्कार, और हमारा दूसरा टॉपिक था विवाह से संबंधित रस्में। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मृत्यु से संबंधित रस्में। मृत्यु के समय कौन कौन सी रस्में निभाई जाती है, इन शब्दावलियों को हम एक एक करके विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज मृत्यु से संबंधित रस्में। एक शब्द आता है हरजस। हरजस क्या है? किसी वृद्ध की मृत्यु पर गाए जाने वाले जो भक्ति गीत है वो हरजस कहलाते हैं। फिर एक शब्द आता है हर का हिंडोला। हर का हिंडोला क्या है? वृद्ध की मृत्यु पर गाए जाने वाले भजन या भक्ति गीत हर का हिंडोला कहलाता है। एक शब्द आता है मर्ष्य या मर्ष्य। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु पर लिखे गए गीत मर्ष्य गीत कहलाते हैं। एक शब्द आता है बैकुंठी। बैकुंठी क्या है? मृतक की जो शव यात्रा होती है वो क्या कहलाती है? बैकुंठी कहलाती है। एक शब्द आता है बखेर। बखेर क्या है? अर्थी पर फेंके जाने वाले जो पैसे हैं वो बखेर कहलाते हैं। फिर एक शब्द आता है कांदिया। कांदिया क्या है? अर्थी को कंधे देने वाले कांदिया कहलाते हैं। फिर एक शब्द आता है बद्दर। बद्दर। मृतक के पारिवारिक सदस्यों द्वारा दाढ़ी मूछ व बाल कटवाकर शोक व्यक्त करना बद्दर कहलाता है। फिर एक शब्द आता है आदेटा। आदेटा शमशान से पूर्व अर्थी को एक स्थान पर रखकर विश्राम करवाना आदेटा कहलाता है। कहा जाता है कि आदेटा की रस्म है जो तुलसीदास जी के द्वारा चलाई गई थी। कहा जाता है कि इस समय तुलसीदास जी ने मृतक व्यक्ति को जिंदा किया था। फिर शब्द आता है पिंडदान। पिंडदान क्या है? आधेटा की रस्म के समय मृतक का पिंडदान किया जाता है। फिर एक शब्द आता है लांपा लगाना। लांपा लगाना क्या है? सबको दी जाने वाली मुखाग्नि है वो लांपा लगाना है। फिर एक शब्द आता है कपाल क्रिया। कपाल क्रिया क्या है? सबको जलाते समय घी डालकर कपाल की क्रिया की जाती है। फिर एक शब्द आता है सांत्रवाड़ा। सांत्रवाड़ा अंतिम संस्कार के पश्चात शव यात्रा में शामिल लोगों द्वारा मृतक के पारिवारिक सदस्यों को सांत्वना देना सांत्रवाड़ा कहलाता है। फिर एक शब्द आता है पानीवाड़ा। पानीवाड़ा क्या है? इसी से संबंधित है पानीवाड़ा। मृतक के पारिवारिक सदस्यों को दी जाने वाली जो सांत्वना है वो पानीवाड़ा है। फिर एक शब्द आता है मोकाण। मोकाण क्या है? कि मृतक के पारिवारिक सदस्यों को सांत्वना देने के लिए जाना मोकाण कहलाती है। फिर एक शब्द आता है फूल चुनना। फूल चुनना क्या है? मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की अस्थियों को एकत्रित करना फूल चुनना कहलाता है। फिर एक शब्द आता है पथवारी पूजन। पथवारी पूजन मृतक की अस्थियों को प्रवाहित करने के लिए ले जाते समय पथवारी माता की पूजा की जाती है। पथवारी माता को तीर्थ यात्रा की देवी भी कहा जाता है। फिर एक शब्द आता है नारायण बलि या गरुड़ पुराण। नारायण बलि या गरुड़ पुराण मृतक की आत्मा की मुक्ति हेतु गरुड़ पुराण का वाचन करवाया जाता है। फिर एक शब्द आता है डांगड़ी रात। डांगड़ी रात क्या है? मृत्यु की 11वीं रात को किया जाने वाला जो भजन कीर्तन है वो डांगड़ी रात है। फिर एक शब्द आता है मौसर। मौसर क्या है? मौसर काज या फिर खर्च। मृत्यु के बाद किया जाने वाला जो मृत्यु भोज होता है वो
मौसर कहलाता है। एक शब्द आता है जोसर। जोसर क्या है? जीवित मृत्यु भोज जोसर कहलाता है। फिर आप आगे देखेंगे कि फिर एक शब्द आता है लोकाई। लोकाई क्या है? आदिवासियों में प्रचलित मृत्यु भोज की जो रस्म है वो लोकाई कहलाती है। फिर एक शब्द आता है दोबणी। दोबणी या फिर इन्हें दोवणिया कहा जाता है। दोवणिया दोवणिया मृत्यु के 12वें दिन शोक मुक्ति की रस्म दोवणिया कहलाती है। पाग बंधाई। पाग बंधाई क्या है? मृतक के ज्येष्ठ पुत्र के सिर पर सफेद पगड़ी बांधकर पाग बंधाई की रस्म पाग बंधाई कहलाती है। फिर एक शब्द आता है थड़ा। थड़ा क्या है? थड़ा मृतक व्यक्ति की स्मृति में बनाया गया स्मारक थड़ा कहलाता है। जोधपुर के शासक सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में जसवंत थड़ा का निर्माण कराया था, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। फिर एक शब्द आता है हुर्रे। हुर्रे क्या है? आदिवासियों में मृतक के लिए बनाया गया स्मारक हुर्रक हुर्रा कहलाता है। फिर एक शब्द आता है धारी संस्कार। धारी संस्कार क्या है? शहरिया जनजाति में